जो सरकार दिन रात मंदिरों की बात करती है, हिंदू भावनाओं की बात करती है, मुसलमानों के खिलाफ मंचों से बयान भी देती है, उसी सरकार के राज्य में मंदिर के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी का शासन है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वहां लोगों ने लाखों का चंदा मंदिर बनाने के लिए दिया था, लेकिन वहां जमीन पर बस 15 खंभों का ढांचा खड़ा कर दिया गया। न गर्भगृह, न दीवारें, और ऊपर से इस सामुदायिक भवन का नाम और दे दिया। अब सवाल ये है, जब मंदिर बनाने का वादा किया गया था, सामुदायिक भवन की कहानी कैसे निकल आई? और अगर जनता ने मंदिर के नाम पर पैसे दिए थे, तो आखिर वो पैसे कहां गए? जिनके हाथ में मंदिर की रक्षा का झंडा था, वही मंदिर के नाम पर खेल दिखाते नजर आ रहे हैं, वही मंदिरों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मंदिर का मुद्दा, ये हिंदुओं को जगाने का जो काम बीजेपी के नेता करते हैं, वो बस चुनाव के लिए होता है? जब खुद हिंदू और मंदिरों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के राज में ही ऐसा खेल हो जाए, तो फिर उस पर भरोसा कैसे किया जाए? कहीं पर बीजेपी के समर्थकों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है, तो अब हिंदुओं की आस्था के साथ ही धोखा किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है मंदिर के नाम पर, उसका खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है कि कैसे आस्था पर वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन हिंदुओं से ही चंदा निकलवाकर उन्हें बदले में मिलता है सिर्फ खड़े हुए खंबे। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जुनारदेव जनपद पंचायत में एक ऐसा घोटाला सामने आया, जहां चंदे से बन रहे मंदिर को सरकारी कागजों में सामुदायिक भवन दिखा दिया गया। मंजूर 24 लाख में से 17 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन जमीन पर सिर्फ 15 खंभों का ढांचा खड़ा हुआ है। भास्कर की रिपोर्ट में आगे कहा गया, कागजों में 17 लाख खर्च, जमीन पर सिर्फ 15 खंभे। अफसरों ने इस मंदिर को कागजों में सामुदायिक भवन बताया और 17 लाख रुपए खर्च दिखा दिए, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ था, दीवारें तक नहीं थी। भास्कर का पत्रकार इस रिपोर्ट को करते हुए कहते हैं कि ये उसी सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है जिसके लिए 17 लाख की राशि निकाली जा चुकी है, जबकि किसी भी तरीके से सामुदायिक भवन का नक्शा है ही नहीं। 15 खंबे वाले इस स्ट्रक्चर से 200 मीटर की दूरी पर भक्तों के चंदे से मंदिर बन रहा है। सामुदायिक भवन योजना से इसका कोई लेना देना नहीं। हैरानी की बात यह है कि बिल में एक ही दिन में 1,92,000 रुपए तक की 3 सीमेंट बोरियों की खरीदी दिखाई गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई। एक अफसर ने मंदिर जैसे ढांचे को सामुदायिक भवन घोषित कर रिपोर्ट सौंपी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में साफ लिखा था जमीन पर कोई सरकारी निर्माण मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया। सोचिए, गबन का आलम ऐसा है कि एक बोरी सीमेंट 1,92,000 का बताया गया। एक बोरी सीमेंट की कीमत कितनी होती है? 400 से 500 रुपए, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकारी एक सीमेंट की बोरी 1,92,000 में लगा रहे हैं। ऐसा क्या था इसमें? क्या हीरे, सोना, चांदी से बना सीमेंट था ये, या सच्चे मोती इसमें डाले गए थे, या हो सकता है कोई रत्न डाले गए हों ताकि दीवारें एकदम चमकीली लगे और मंदिर की चमक 4 से 5 किलोमीटर से ही नजर आ जाए। आखिर 1,92,000 में क्या लगा रहे थे ये अधिकारी मंदिर में? इस घोटाले के सामने आने के बाद दैनिक भास्कर की टीम ने कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह से भी बात की। उनका कहना है कि जिसकी जिम्मेदारी थी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही इसमें रिकवरी की भी कार्रवाई करेंगे, पूरा रिकवर करेंगे, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं से भी सामुदायिक भवन से मिलता जुलता नहीं। मंदिर और सामुदायिक भवन में क्या फर्क इन लोगों को नजर नहीं आता? लोगों की आस्था का मजाक बना दिया गया उसी पार्टी की सरकार में जो मंदिरों की बात करती है। इस मामले को उजागर होने के बाद प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अफसरों ने एक बोरी सीमेंट 1,92,000 का बताया, लेकिन सवाल ये है, ये बिल उच्च अधिकारियों ने पास कैसे कर दिया? पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। सबके हाथों से बिल पास होता गया, किसी को भी नहीं दिखा कि क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद में कभी कहा था कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में नहीं बैठ सकता क्योंकि वो मेरा ताप सहन नहीं कर सकता, लेकिन अब तो खुद की ही सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी किसी बिल्डिंग या किसी और चीज का नहीं बल्कि मंदिर का। बीजेपी के अंदर कैसे लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, घोटाले के आरोपी धुल जाते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन शायद वो लोग नरेंद्र मोदी का ताप सहन कर लेते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की पार्टी में है तो प्रधानमंत्री को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम से
से कम जिस मुद्दे को लेकर इनकी राजनीति चलती है, देश के अंदर कुछ धर्म के ठेकेदार मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज करते रहते हैं, उसमें घोटाला हो जाए तो यह अफसोस की बात है। लेकिन देखो, किसी धर्म के ठेकेदार का कोई ट्वीट अभी तक नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठा रहा, गोदी मीडिया बिल्कुल गायब है। अगर ये मामला विपक्षी राज्य में होता, बीजेपी के भक्त, मंदिरों की खोज करने वाले लोग, गोदी मीडिया, सब एक सुर में बोलते, डिबेट की जाती, लेकिन अब सब खामोश है क्योंकि मामला मालिक के राज्य का है। तो मालिक के साथ कैसे बेवफाई कर सकते हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।